गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग जानेंगे एग्रीमेंट के संबंध में। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो आदमी के बीच में। इसमें जैसे अगर मकान की बात करूं तो एक मकान मालिक होगा, एक किराएदार होगा। इस दोनों के बीच में आपसी सहमति से जो बनाया गया टर्म एंड कंडीशन होगा, नियम एवं शर्त होगी, उसका जो प्रूफ होगा उस पेपर को एग्रीमेंट पेपर के रूप में जानेंगे। स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट पेपर बनता है, ठीक है। उसको लीज पेपर या लीज भी कर सकते हैं, ठीक है। आए दिन बड़े बड़े शहर में हम क्या देखते हैं, जब कभी आप किसी से रूम लेने जाते हैं, फ्लैट लेने जाते हैं, तो एग्रीमेंट कराना मस्ट होता है। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि 11 महीना का ही एग्रीमेंट बनाया जाता है। 11 महीना का ही एग्रीमेंट बनाने का कारण ये है कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी से बचने के लिए 11 महीना का बनाया जाता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1908 ये आपको बताता है कि 12 महीना या 12 महीना से अधिक जब कभी कोई भी एग्रीमेंट होगा तो उसकी कुछ कुछ प्रक्रियाएं होगी, ठीक है। आपका जो है स्टाम्प पेपर का कीमत 1 साल का जो आपका रूम रेंट होगा उसका 2%, ठीक है। यही चीज़ अगर 5 साल से ज़्यादा होगा तो 3%, और यही चीज़ अगर 10 वर्ष से ज़्यादा होगा तो उसका 6% आपको टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। इस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादातर रूम मालिक या मकान मालिक या रूम ओनर जो भी हो, वो इस चीज़ से बचने के लिए 11 महीना का ही एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट पेपर पे मुख्य रूप से नाम, पता एवं उसके सारे नियम, शर्त, कानून जो भी है सब कुछ का मेंशन होना जरूरी है। उसमें मुख्य रूप से इस बात की ज़रूर चर्चा की जानी चाहिए कि मंथली उसका रूम रेंट कितना होगा, कब से कब पेमेंट देना है, किस अकाउंट में देना है, अगर आप नहीं देते हैं तो आप पे फाइन कब से कब लागू होगा, अगर अग्रिम राशि यानी सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ दिया गया है उसकी भी चर्चा होनी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर दोनों पेपर, उस पेपर पे दोनों पार्टी का सिग्नेचर हो जाता है तो वो बॉन्ड पेपर हो जाता है। एक तरह से दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि लीगली वैलिड होगा, और उस वैलिड पेपर को हम लीज पेपर, एग्रीमेंट पेपर के रूप में भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। और उसका वैल्यू भविष्य में कोर्ट के सामने जब प्रस्तुत किया जाएगा तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे लीज पेपर क्या होता है, एग्रीमेंट पेपर क्या होता है। तो मुख्य रूप से यही बात थी कि 11 महीनों का एग्रीमेंट बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि स्टाम्प ड्यूटी फी से बचने के लिए जहां आपका 200 से 300 रुपया में काम हो जाता है, वहीं आपको 4000 से 5000 रुपया खर्च करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। ये भी वैलिड है, वो भी वैलिड है, ठीक है। बशर्ते उसमें कंडीशन ये होता है कि वो अगर 5 साल, 10 साल, 12 साल के लिए अगर कोई लीज लिया जाता है तो कोर्ट में उस चीज़ का मेंशन होना जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ और हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये भी अंकित होना चाहिए कि आपको कितना रूम दिया गया है, उसका उपयोग आप किस रूप में कर सकते हैं, या फिर आपको क्या क्या चीज़ वहाँ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद उस नियम शर्त से अगर आप सहमत हैं तो आप उस पर सिग्नेचर करते हैं, और सिग्नेचर करते हैं तो एक तरह का बॉन्ड हो जाता है जिसमें दोनों आदमी बन जाते हैं, ठीक है। तो 11 महीना करने का मेन उद्देश्य यही था। स्टाम्प पेपर, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये दोनों से बचने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। जहाँ 100 रुपया से 150 रुपया में काम हो जाता है वहाँ लोग 5 से 6000 रुपया लगाने काहे को जाएगा, ठीक है। अब बचा स्टाम्प पेपर, जब कभी आप खरीदेंगे तो वो किसी नाम से खरीदा जाएगा। तो ये रूम ऑनर यानी मकान मालिक के नाम से भी खरीदा जा सकता है, किराएदार के भी नाम से खरीदा जा सकता है। आई होप बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी यूनिक जानकारी को आप तक पहुंचाना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ।